गांव की सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को विकास कार्य की योजनाओं का राशि राज्य व केंद्र सरकार के द्वारा मुहैया नहीं कराया जा रहा है, जिसे लेकर मुखिया संघ में भारी आक्रोश नाराजगी है। धनबाद जिले के बाघमारा मुखिया संघ ने सरकार के रवैये के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुखिया संघ इसे लेकर बैठक कर रणनीति बनाते हुए सरकार पर हमला किया। बाघमारा मुखिया संघ के अध्यक्ष रिंकू देवी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अब आर पार की लड़ाई होगी। मुखिया संघ अध्यक्ष रिंकू देवी ने कहा कि 4 साल मुखिया बने हुए हो गया है, लेकिन विकास कार्यों के लिए फंड नहीं मिल रहा है। 2 वर्ष से 15वीं वित्त और मनरेगा की राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण पंचायत क्षेत्रों में विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़ गया है। राज्य सरकार की लापरवाही ने गांव की प्रगति रुक गया है। मुखियाओं के द्वारा अनुशासित योजनाओं को जानबूझकर अटकाया जा रहा है, जिससे पंचायत स्तर पर विकास बाधित है। सरकार आपके द्वार फिर से राज्य सरकार शुरू करने वाली है, जो पूरी तरह असफल है। अब सरकार के रवैये के खिलाफ मुखिया संघ अपना फैसला करते हुए सामूहिक इस्तीफा देने का मन बना लिया है। उद्देश्य यही है कि हम लोग का कार्यकाल पूरे 4 साल बीत गए हैं। न 15 वित्त का पैसा हम लोग को मिल रहा है, न मनरेगा का पैसा मिल रहा है, न ही राज्य वित्त आयोग का पैसा मिल रहा है, जिसके वजह से हम लोग का जो विकास का काम है सो बहुत ठप हो गया है। धीरे तो नहीं बोल सकते, एकदम ठप पड़ गया है। हम लोग के पास 1 साल मात्र बचा हुआ है। जनता हम लोग से पूछती है कि विकास का काम क्यों नहीं हो रहा है। जब पैसा ही नहीं रहेगा मुखिया फंड में, तो हम लोग विकास का काम कहाँ से करेंगे। डीएमएफटी फंड का भी पैसा का जो हम लोग अनुशंसा करके देते हैं, उसका भी प्राथमिकता नहीं दिया जाता है, तो हम लोग विकास का कार्य कैसे करेंगे। अगर ऐसा ही रवैया रहा सरकार का, तो हम लोग आने वाला समय में या तो हाई कोर्ट में मुकदमा करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो हम लोग इस्तीफा भी देने के लिए तैयार हैं। अब वो आवाज का भी वही स्थिति है कि 1 पेमेंट 2 पेमेंट आने के बाद बीच में अटका दिया गया। जनता यही पूछती कि बाकी का पैसा कब आएगा मुखिया जी। हम लोग का काम, अब जो घर तोड़ के, गरीब इंसान अगर घर तोड़ के बनाया है, किसी का ढलाई नहीं हुआ है, किसी का नीमकरण नहीं हुआ है, तो उन लोग कहाँ से रहेगा। उन लोग का घर भी, छत भी नहीं है उन लोग के पास। सरकार ये तो हमेशा करती ही है, सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम, लेकिन इससे हम लोग को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। आप सब नजर आ रहा है कि दोषी कौन है। हम लोग को फंड में न राज्य सरकार दे रही है, न ही केंद्र सरकार दे रही है, तो हम लोग विकास का काम कैसे करेंगे। सभी मुखिया हताश हो गए हैं, तब जाके आज हम लोग यहाँ पे मीटिंग रख रहे हैं। यही है कि हम लोग बोल रहे हैं कि सरकार हम लोग को पैसा दे, फंड में जो पैसा आएगी तभी ना हम लोग विकास का काम कर पाएंगे। अब हम लोग के पास ज्यादा समय भी नहीं बचा है। जिस उम्मीद और विश्वास के साथ जनता ने हम लोगों को मुखिया चुनाव में जिताया, मुखिया बनाया, उस पर हम लोग कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर पाए, और इसका रीजन यही है कि उसके पास फंड में पैसा नहीं है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि वो जल्दी से जल्द फंड में पैसा दें, ताकि हम लोग अपना आगे का जो अपना गांव समाज में विकास का कार्य तेजी से कर पाए, जितना समय हम लोग के पास अभी है। बस वही हम बोले ना, इस्तीफा देंगे। लास्ट वही है कि हम लोग सारे मुखियागण इस्तीफा देंगे। मुखिया लोगों में जो असंतुष्टि है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। वरीय पदाधिकारियों को सूचना की जाएगी। जो भी समस्या है उसको बैठ करके इसका समाधान किया जाएगा। जैसे कुछ क्षेत्र में आवास में जो राशि नहीं आ पा रही है, उसके चलते मुखिया लोगों में असंतुष्टि है। उसके लिए हम लोग सरकारी स्तर से पहल किया जा रहा है। बहुत जल्द ही फंड रिलीज किया जाएगा, तो उनका जो आवास टूटा हुआ है उसकी मरम्मत कराई जाएगी। आज सरकार के स्तर से जो भी फंड आएगा उसको तुरंत रिलीज किया जाएगा। किसी भी समस्या का समाधान तुरंत तो नहीं किया जा सकता, उसका निदान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और सभी मुखिया लोगों को हमने बुलाया है। उसकी असंतुष्टि को दूर किया जाएगा। सरकारी स्तर पर उसका पहल करके जो भी समस्या है उसका निदान किया जाएगा। हाँ, विकास में किसी तरह का कोई अभी तक रुकावट नहीं है। मुखिया जी लोगों के द्वारा हमें भी इसकी सूचना दी गई है। हम मुखिया लोगों को बुलाए हुए हैं, और उनकी जो भी मांग है उसका हम लोग सकारात्मक पहल करेंगे, और अपने वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना देकर के समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे।